सीताराम, आप लोग मुझे एक बात बताइए, मैं अपने जीवन में कोई चीज़ लिख दूं और आचरण बिल्कुल उसके विरुद्ध करूं, तो आप किस बात को प्रमाण मानेंगे? आप निश्चित रूप से कहेंगे, अरे पंडित जी, मैं तो जो आप करोगे, जो आपका आचरण होगा उसी को प्रमाण मानूंगा। लिखने से क्या होता है? लिखने को तो कोई कुछ भी लिख देगा। बिल्कुल यही बात आप रामानुज पर लागू करिए, जिसको लोग रामानुजाचार्य कहते हैं। उसके जो आजकल के समर्थक हैं, आजकल जो उसके चेले बने हुए हैं, वो लोग कहते हैं कि हमारे रामानुजाचार्य ने तो भाई बड़ा एक ब्रह्मसूत्र में कुछ लिखा है, ब्रह्मसूत्र के भाष्य में क्या लिखा है, वर्णाश्रम का समर्थन किया है, बता दो कि वो कैसे वर्णाश्रम के विरोधी हैं, ऐसा कहते हैं। तो उसने क्या लिख मारा? पहली बात तो हम मानते ही नहीं कि उसने कोई भाष्य लिखा है। ये तो दुर्जन तोषण न्याय से हम कह रहे हैं ये बात, कि जो तुम मानते हो उस बात को स्वीकार करते हुए किसी बात को सिद्ध करने के लिए यदि थोड़ी देर आपकी बात को स्वीकार किया जाए तो इसको दुर्जन तोषण न्याय कहते हैं। तो दुर्जन तोषण न्याय से हम मान लेते हैं कि भाई आपकी बात ही सही है, उसने लिख मारा। तो उसने अपने जीवन में आचरण क्या किया? उसके आचरण से बात सिद्ध होगी कि वो वर्णाश्रम का समर्थक था, या उसने वर्णाश्रम धर्म का नाश करने का प्रकल्प चालू किया, कि उसने कुछ लिख मारा उससे। अब हम विचार करते हैं उसने किया क्या। उसने अपने जीवन में अलवारों के जो गाने थे, जो भजन थे, उनको वेद संहिता के समक्ष लाकर ब्राह्मणों का माहात्म्य और उपयोगिता बिल्कुल कम कर दी। इससे ब्राह्मणों का महत्व और उपयोगिता बिल्कुल अलवारों के समान हो गया, क्योंकि ब्राह्मण भी वेद संहिता का पाठ करते थे, पारायण करते थे, और उन्हीं के समक्ष वेद संहिता के समक्ष बिल्कुल गाने और भजनों को ले आके इसने रख दिया, पहली बात। फिर दूसरी बात, शूद्रों को तिरुक्कुलथार बोलकर मंदिरों के अंदर प्रवेश करवा दिया, दूसरी बात। और स्वयं शूद्र कुल के लोगों का, भाई वैश्य अथवा शूद्र जो भी कुल रहा हो, लेकिन ये तो पाप योनि जीवों को अपना कथित गुरु भी बनाता है। ये विचित्र विडंबना है, लेकिन चलो ठीक है। तो स्वयं शूद्र कुल के अथवा वैश्य कुल के लोगों को उनका जूठन खाता है, उनको अपना गुरु बनाता है। ये इसके आचरण है। और कथित इसके ब्रह्मसूत्र भाष्य के अपशूद्राधिकरण में केवल एक वैदिक अधिकार नहीं है शूद्रों का, इस बात लिख देने से ये वर्णाश्रम का समर्थक हो गया। ये बात लिख देने से वर्णाश्रम का समर्थक हो गया। और इधर क्या क्या किया? अलवारों का गाना भजन भी वेद संहिता के बराबर है, बताइए। शूद्रों को तिरुक्कुलथार कह के मंदिर के अंदर प्रवेश करवा दिया। ये इसके आचरण है। तो अब आचरण के आधार पर ही माना जाएगा कि वो वर्णाश्रम का समर्थक था अथवा विरोधी था, ये बात, या लिखने के, वो भी एक दो कोई चीज लिखने के आधार पर? निश्चित रूप से जो उसका आचरण था उसके आधार पर, उसी के आचरण के आधार पर ही उसके आगे आने वाले शिष्य प्रशिष्यों, जिसमें वो रामानंद भी आता है, जाति पाति पूछे नहीं कोई वाली बात कहने वाला, वो इन लोगों ने वर्णाश्रम को बिल्कुल समाप्त करने का बीड़ा उठाया। फिर अंततः आके वो वर्णाश्रम अंततः सबका अधिकार उसमें हो गया, इस्कॉन तक। यानी वो बिल्कुल समर्थक नहीं था वर्णाश्रम धर्म का, वर्णाश्रम धर्म को उखाड़ के फेंकने का समर्थक था। केवल किसी बात को उसने लिख दिया, उससे वो वर्णाश्रम धर्म का समर्थक नहीं हो जाता रामानुज। वर्णाश्रम धर्म को विनाश करने के लिए बिल्कुल उसने समस्त प्रकल्प चलाए। कितने चलाए ये हम धीरे धीरे अपनी बातों में बताएंगे। लेकिन किसी ने प्रश्न पूछा था हमसे कि क्या तूने कह के कि कभी भाष्य हमारा पढ़ा है, हमारे भाष्यकार भगवान? अरे तुम्हारे भाष्यकार भगवान की जय हो। अरे वो कोई भाष्य नहीं लिखा था उसने। चलो फिर लिखा भी था तो एक भाष्य के किसी शब्द से अथवा किसी एक प्रकरण को कुछ दिखा देने से कुछ नहीं होगा। वो क्या अपने जीवन में आचरण करता है, तो आचरण तो बिल्कुल वर्णाश्रम की मर्यादा को ध्वस्त करने वाले थे। और लिख दिया कोई तो उसके कारण वो समर्थक हो गया, ऐसा नहीं होता। आजकल के जो तुम्हारे कथित गुरु लोग हैं, उसको मानने वाले रामानंदी, रामानुजी, ये लोग करते क्या हैं? मंच से बात करते हैं कि बड़ा वर्णाश्रम अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि जो व्यवहारिक वर्णाश्रम की बात आती है तो कहते हैं अरे भक्ति कलयुग केवल नाम आधारा। यही बात करते हैं। व्यवहार में भक्ति चलेगी, बस बात में वर्णाश्रम चलेगा, जिससे हम शंकराचार्य के अनुयायियों से कम ना लगें, प्रामाणिक लगें। इसके लिए बात चलेगी कि वर्णाश्रम ठीक है, लेकिन भक्ति, व्यवहार में भक्ति ही चलेगी, जिससे भक्ति के नाम पे वर्णाश्रम का उच्छेद हो जाए। ये रामानुज के वर्णाश्रम समर्थन की पोल पट्टी है, जो कि खुल गई। जय श्रीमन नारायण। हाँ, और एक बात और कहनी रह गई कि हमारे भगवान श्री आद्य शंकराचार्य ने क्या किया? उन्होंने 4 वैदिक पीठें स्थापित चारों दिशाओं में की।
उसमें क्या उन्होंने चारों ब्राह्मण सन्यासी शिष्य अपने बैठाए, कोई वहां शूद्र नहीं। रामानुज होता तो वही हो सकता है 3 में शूद्र या 1 में वैश्य बैठा देता, या बहुत उदारता करता तो 1 में फिर वो ब्राह्मण बैठा के, 1 में वैश्य बैठा के 2 में शूद्र बैठा देता। ऐसी स्थिति है। तो इतना ही नहीं, भगवान शंकराचार्य ने भाई सुधन्वा सम्राट को शोधित करके वैदिक शासन के रूप में स्थापना की, और फिर क्या किया, चातुर्वर्ण्यम यथा योग्यम वाङ्मनः कायकर्मभिः गुरोः पीठम समर्चित विभागानुक्रमेण वै। क्या सुधन्वा राजा की राज प्रशस्ति देखो, उन्होंने बिल्कुल चारों वर्ण की बिल्कुल यथा योग्य आदेश किया है कि भाई चारों वर्ण बिल्कुल यथा योग्य भगवान श्री आदि शंकराचार्य के पीठों को समर्चित। तो समर्चा कौन करेगा, जब होंगे चारों वर्ण के लोग तब ना, यानी व्यवस्था बिल्कुल चारों वर्णों की व्यवस्था उन्होंने सुदृढ़ की थी। तो इसीलिए तुम्हारे और हमारे केवल लिख नहीं दिया भगवान श्री आदि शंकराचार्य ने अपने भाष्यों में, व्यवहार में भी उन्होंने बिल्कुल वर्णाश्रम व्यवस्था का पोषण कर दिया, और उसका रक्षण हो सके वर्णाश्रम धर्म का, इसके लिए शासन तक स्थापित कर दिया। तुम्हारे जैसे नहीं कि सुल्तान की बेटी को ले आके और सुल्तान की बेटी वाली कथाएं बनवा दें। नारायण।